हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें वो मुझे जानते होंगे। जेके बैंक के टाइम पे रीजनिंग और इंग्लिश पोर्शन को मैंने डील किया था आपके साथ, तो आई होप वो सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही। तो जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, अगर उन्होंने अभी तक सीरीज़ फॉलो नहीं की है तो डू फॉलो इट। आई वुड सजेस्ट इट बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस सीरीज़ से। तो चलिए, अब जेके बैंक का एग्ज़ाम तो ओवर होने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो गिने चुने बच्चे रहते हैं, दे यू ऑल कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। बट अब टाइम आ गया है कि हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन करें, जो कि हमारा रहने वाला है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। बिकॉज एज सर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, 1700 प्लस पोस्ट आई थी हमारी नोटिफिकेशन नंबर 4 के अंडर, जिसमें से मैक्सिमम जो पोर्शन है वो किस पोस्ट ने ऑक्यूपाई किया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसके लिए तो प्रिपेयर करें, बट बाकी जो छोटी छोटी पोस्टें छोटी नहीं हैं, बट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दोज पोस्ट जो हैं वो कम है। तो टाइम टू टाइम हम आपके साथ हर चीज़ डिस्कस करेंगे, हर कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो कंपोनेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगा मैथमेटिक्स। जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था उनको पता होगा कि उस टाइम पे मैथमेटिक्स और स्टैट्स का जो पोर्शन था वो मिला के टोटल 10 मार्क्स का था, और अब उन दोनों पोर्शंस को अलग अलग कर दिया गया है। और जो सिलेबस है हमारा स्टैट्स का और मैथ्स का, उसको काफ़ी इलेबोरेट कर दिया गया है। तो और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पुराने एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, तो लेट मी टेल यू कि जो पेपर का लेवल था सबसे पहले तो वो ज़्यादा नहीं था। अगर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ मैं, तो मैथ्स में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर वेरी 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 इजी। तो इसलिए आप घबराइए मत कि इतना ज़्यादा सिलेबस है या इतना कम सिलेबस है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस सेशन में सिलेबस डिस्कशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, ठीक है, वो आने वाला है हमारा टोटल 10 मार्क्स का। और अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो हमारे टोटल 10 टॉपिक्स हमको मैथमेटिक्स के अंदर दिए गए हैं। मतलब कि पर टॉपिक कितने मार्क्स अलॉटेड होंगे, 1 मार्क, ठीक है। अगर हम फेयर तरीके से देखें तो हर टॉपिक में से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे आप में से क्या होंगे, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, चाहे उनका साइंस भी था तो बायोलॉजी होगा, शायद से मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो उनको अभी तक इस सिलेबस के बारे में पता ही नहीं चला होगा कि मैथ्स का ये सिलेबस क्या है और कहाँ से आने वाला है। तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके 12th क्लास तक के टॉपिक्स हैं। उसके आगे जो है जेके एसएसबी वाले नहीं गए हैं, ग्रेजुएशन तक नहीं गए हैं। ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स हमारी 12th क्लास की बुक तक आपको मिल जाएंगे। अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम सबको पता है कि 6th या 7th ऑनवर्ड्स हमें ये टॉपिक हमारी बुक में इंट्रोड्यूस हो जाता है, और उसके बाद उसके ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में इस टॉपिक की डिस्कशन करते हैं। लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक भी आई थिंक हमारा 9th क्लास की बुक से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद भी हम इसकी डिस्कशन ऑलमोस्ट हर क्लास में करते हैं। इसमें जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानते हो वैसे ही लीनियर इक्वेशंस होती है, बट यहाँ पे क्या कैच है, यहाँ पे है 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आने वाली हैं वो होंगी कुछ इस तरह की आपको 2 इक्वेशंस दे दी गई होंगी और आपको x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी। बस इतना सा है ये टॉपिक, ठीक है। अब उसके बाद डिफिकल्टी कहाँ स्टार्ट होती है, आई एम श्योर जो बच्चों का मैथ्स था, जो बच्चे मैथ्स छूट गए थे, उनको इन टॉपिक्स से रेफरेंस होगा, बट वो भी भूल गए होंगे कि इन टॉपिक्स में था क्या और क्या नहीं था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे उसके बाद स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है ये 11th क्लास का हमारा टॉपिक है। 11th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग टॉपिक है, ठीक है, ये एक टॉपिक के 2 सब टॉपिक्स हैं, और जो बाइनोमियल थ्योरम है ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज़ करते थे, जब हमें चीज़ें अरेंज करनी हो या हमें चीज़ों की सिलेक्शन करनी हो। परम्यूटेशन होती है अरेंजमेंट के लिए,
अरेंज करने के लिए और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं सुना होगा, बट हम इस क्लास में, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास में आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि अगर आपने पहले ये टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हुए फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बायनॉमियल थ्योरम की। तो बायनॉमियल थ्योरम जो है वो भी एक 11th क्लास का टॉपिक है। इसमें होता क्या है, अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी पावर, इसका आंसर बताओ, तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं आपको x प्लस वाई का क्यूब बोलूँ लिखने के लिए तो आप वो भी लिख दोगे। बट अगर मैं आपको बोलूँ x प्लस वाई रेज़ टू पावर 50 बताओ, तो क्या आप इसको अपने मैथमेटिक्स के तरीके से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इन केसेस में हम अपनी क्या यूज़ करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है और किस तरह यूज़ होती है, वो हम अपने आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। तो अगेन ये भी हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास का टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब पहले उन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रखी हुई थी, बट उसको निकाल के अब JKSSB वालों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कुछ इस तरह के, ठीक है। वो भी हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, एक ही दम से आपको सब बता के आपको बर्डन नहीं करेंगे, एक एक करके टॉपिक्स को समझेंगे ताकि आपको भी लगे कि आप कुछ समझ रहे हो और उसको ग्रास्प भी कर रहे हो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज होना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अगेन ये टॉपिक हमारा 11th में भी होता है और हमारा 12th में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमारा लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें भी ये टॉपिक था और ये भी हमारा 12th क्लास का टॉपिक रहता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। छोटा टॉपिक नहीं है, जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुके हैं 11th-12th का, जिन्होंने अपने टाइम पे पढ़ा था, उनको पता होगा कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज थोड़ा सा लेंथी है। बट जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं उनको इस टॉपिक को करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, आई कैन गारंटी यू दैट। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो अगेन प्रोबेबिलिटी भी हम अराउंड 8th क्लास से करना हम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी का है वो आप सब ने इसमें पढ़ रखा होगा। हाँ, जब ये 11th और 12th क्लास में इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मोस्ट स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन, इसको हम प्रोबेबिलिटी में लेके जाते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस में हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वही हमको सीखना है कि कॉम्बिनेशन हमें कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेट थियरी। तो सेट थियरी अगेन हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास का टॉपिक है, 12th का है या 11th का है, 11th या 12th क्लास का टॉपिक है और ये टॉपिक भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो बच्चों ने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है उनको पता होगा कि कई बार हमारी मैथ्स में जो DI आती है, केसलेट, वो इसके बेसिस पे ही आती है। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि सेट की जो सेट थियरी है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ तक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस प्लेन सिस्टम के बारे में तो सबको पता होगा, एक्स और वाई के बारे में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा z एक्सिस इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसी के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें क्या गिवन होगा कि हमें बताना होगा x, y, z जो भी पॉइंट होगा हमें वो लोकेट करना होगा हमारे ग्राफ पे। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस पता करना होगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स अगेन हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, जो अगेन हम अपने आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो
आगे आने वाले दिनों में हम मैथमेटिक्स की बहुत ब्रॉड डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। आप ये मत सोचिए कि 10 मार्क्स का है मैथमेटिक्स और 10 मार्क्स के लिए कौन इतना पढ़ेगा। तो अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मेरिट और कट ऑफ देखा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एक नंबर से कितना ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज इस बार क्या था, हर एक नंबर के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर 120 मार्क्स का पेपर है तो अब 120 मार्क्स के पूरे टॉपिक्स आप पढ़ के जाओ और कोई भी टॉपिक इग्नोर ना करके जाओ। तो इसलिए बस आपका जो मैथमेटिक्स के सेशंस हैं वो कल से ही या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। स्केड्यूल आपको बता दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों के लिए जो भी हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उनके अपडेट्स को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आपको दे दिए गए हैं। डू फॉलो अस ऑन देम एंड ज्वाइन विद अस ऑन देम। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कशन शुरू करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की, विच वुड बी आवर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।